Celebrations are underway with full traditions in Dharamshala for the 90th birthday of Dalai Lama. While the birthday falls on July 6th, the festivities began on June 30th. This special birthday is being celebrated with religious prayers and cultural programs. Also, Dalai Lama's 75-year-old struggle since Communist China invaded Tibet in 1950, his escape to India in 1959, and his leadership in exile since then encapsulates the complex geopolitical issue of Tibet. We also have a special guest joining us on the broadcast. We have Jamyang Namgyal, former BJP MP and a state president in Ladakh. Thank you so much, Mr. Namgyal, for speaking to NDTV. How is your first reaction when the Dalai Lama announced his succession plan? Thank you so much for having me here. The Param Pavan Dalai Lama Ji is not only a religious figure of Tibetan Buddhism, it's an icon of compassion और पूरे दुनिया में एक विजडम के सिंबल के तौर पे जाने जाते हैं। और परम पावन दलाई लामा जी इस धरती पे होना माने आज के युग में भगवान बुद्ध के स्वरूप होना के बराबर हम सब मानते हैं। और ये केवल तिबेटन बुद्धिज्म के फॉलोवर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो लव, कंपैशन, पीस, हार्मनी की बात करते हैं वो सारा परम पावन दलाई लामा जी को मानते हैं। और ये दलाई लामा इंस्टीट्यूशन जो है ये तिब्बत से शुरू होता है 14th सेंचुरी से, और 14th सेंचुरी से आज तक माने 1391 में ये दलाई लामा जो फर्स्ट दलाई लामा जी आए थे इस दुनिया में, तब से लेके अभी तक 14 दलाई लामा तक कंटिन्यू 600 साल पुराना इतिहास के साथ, ट्रेडिशन के साथ ये सिलसिला चल रहा है। और रिसेंटली ये न्यूज बार बार क्यों आ रहा है, अब इस साल परम पावन दलाई लामा जी, आज के जो 14 दलाई लामा जी जो है वो 90 वर्ष 90 आयु पूरा हो रहा है। और उस उपलक्ष्य में पूरे देश दुनिया जितना भी तिबेटन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स है, जितना भी परम पावन दलाई लामा जी के फॉलोअर्स है, सभी लोग इसको एक शुभ तौर से इसको मनाते हैं जोर शोर से। और सभी लोग प्रार्थना भी कर रहा है कि परम पावन दलाई लामा जी और भी लंबे आयु जिए। और परम पावन दलाई लामा जी के शब्दों में उन्होंने आश्वासन दिया है कि 113 साल से ज्यादा वो जिएंगे। और इस वक्त चीन ने जो है परम पावन दलाई लामा जी के रीइंकार्नेशन को लेकर हस्तक्षेप करने की जो कोशिश कर रहा है, ये पूरे दुनिया में इसको कंडेम हो रहा है और कंडेमेबल है। जी बिल्कुल, यही मेरा दूसरा सवाल भी था आपसे कि जहां दलाई लामा ने अपना सक्सेशन प्लान अनाउंस कर दिया है, वहीं पर चाइना ड्रैगन इज नॉट वेरी हैप्पी विद द अनाउंसमेंट। चीन आखिरकार कब तक कोशिश करता रहेगा? तिब्बत ने अनाउंस कर दिया है कि उन्हें नहीं चाइना के पास रहना है, चाइना से अलग होना है। क्यों फिर भी चाइना जो है चाहता है कि वहां पर अपने प्रो चाइनीज दलाई लामा को इंस्टॉल किया जाए? आदित्य जी, चीन का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो केवल भूमि को कब्जा ही नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज, एक लीनेज को, एक परंपरा को, एक कल्चर को, एक स्पिरिचुअल वे में भी वो इंकर्शन करना चाहते हैं। और ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करे, क्योंकि सच्चाई ये है, सच और सूरज को आप हाथों में नहीं पा सकते। सच्चा है फर्स्ट दलाई लामा जी से 14 दलाई लामा जी तक एक परंपरा सिलसिला चलते आ रहा है और इसका होल एंड सोली अथॉरिटी दलाई लामा जी ही है। और परम पावन दलाई लामा जी ने जो कल अनाउंसमेंट आया वो कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है, वो 13-14 दलाई लामा तक जो रीइंकार्नेशन रिकॉग्निशन का जो सिलसिला है वो चलते आ रहा है, उसी को परम पावन जी ने रीअफर्म किया है। और रीअफर्म भी जो है यहाँ के लोगों ने प्रार्थना किया। फॉर एग्जाम्पल तिबेटन बुद्धिज्म में 4 मेजर संप्रदाय है, साक्या, गिलुक, कग्युत, निंगमा, प्लस तिबेटन में अर्ली तिबेटन बुद्धिज्म के तौर पे माने जाते जो बोन रिलीजन, उन्होंने भी प्रार्थना किया कि 500 मिल के परम पावन दलाई लामा जी को लीड करके ये। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नामग्याल फॉर जॉइनिंग अस। दैट वाज द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट इन लद्दाख बिफोर दलाई लामा सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुमारो। देयर इज a lot of war wars that is going on between Dalai Lama Association and China, with China wanting a pro-Chinese Dalai Lama to take his place.